Good morning, everyone. Once again, I am here with the chapter number 4, with the chapter number 3, Hafiz Mia the Tailor, and this is the last video of your chapter number 3, Hafiz Mia. So I am going to start. The page number is 33. On the third day, I was up at the balcony, determined not to miss the fun. तो कह रहा कि ऑन द थर्ड डे, तीसरा दिन आ गया। इसका मतलब हाफिज मियाँ ने नवाबजादे को कहा था कि आप 3 दिन बाद ट्रायल के लिए आना। तो तीसरा दिन आ गया। आई वॉज अप एट द बालकोनी। आई मीन्स राइटर, आथर, और जो लेखक था वह अपनी बालकोनी में बैठा हुआ था। डिटरमाइंड नॉट टू मिस द फन। और राइटर ने भी सोचा कि आज का जो तीसरा दिन है, आज का मुझे जो फन है, आनंद है, उसको मिस नहीं करना। क्यों? थ्रू विथ ट्री पार्टीशन इन माई हार्ट। जो कि राइटर है वो बहुत ही उत्सुक है और उसको डर भी है कि कहीं ऐसा न हो, कुछ गलत न हो जाए। राइटर उत्सुक भी है, एक्साइटेड भी है, और उसको थोड़ा डर भी लग रहा है, और वो आज के फन को मिस नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको आज मालूम है आज नवाबजादा आएंगे और अपने कोर्ट का ट्रायल लेंगे। तो उत्सुक है कि आखिर होता क्या है, कि जो हाफिज मियाँ ने जो कोर्ट सिला है वो नवाबजादा को एकदम फिट बैठता है कि नहीं। यदि फिट बैठता है तो ये बहुत ही कमाल की बात होगी, और नहीं फिट बैठेगा तो नवाबजादा का क्या रिएक्शन होगा। तो इसलिए जो राइटर बहुत ही उत्सुक है और थोड़ा सा वह भयभीत भी है। इट फेल्ट एज दो इट वॉज आई हु वॉज बीइंग पुट टू ए डिफिकल्ट टेस्ट। ऐसा लग रहा था राइटर कि मानो उसी का टेस्ट हो रहा। मतलब हाफिज मियाँ उतना भयभीत नहीं है जितना कि राइटर भयभीत है। राइटर को लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम न हो जाए, कोर्ट गड़बड़ न हो जाए। तो राइटर इतना भयभीत है मानो कि वही टेलर है और उसी का टेस्ट हो रहा है। वॉट इफ द कोर्ट डिड नॉट फिट द नवाबजादा? द राइटर वॉज थिंकिंग दैट वॉट वुड बी हैपन if the court would not fit the नवाबजादा। राइटर सोच रहा है, आथर सोच रहा है कि यदि कोर्ट नवाबजादा की फिटिंग का नहीं हुआ तो क्या होगा, नवाबजादा का रिएक्शन क्या होगा। बट हाफिज मियाँ वाज नॉट द लीस्ट बिट बोदर्ड। लेकिन हाफिज मियाँ इस बात को लेकर तनिक भी विचलित नहीं है, तनिक भी परेशान नहीं है। हाफिज मियाँ के चेहरे पर चिंता की कोई भी लकीरें दिखाई नहीं दे रही। हाफिज मियाँ पूरी तरीके से बिंदास है, कोई परवाह ही नहीं उनको। क्लैड इन हिज ब्लू एंड ब्राउन लुंगी अंडर टिपिंग वेस्ट। जो हाफिज मियाँ थे वो अक्सर ब्लू और ब्राउन कलर की लुंगी पहने रहते थे, और एक गंदी पिंक कलर की वो बनियान पहने रहा करते थे, तो पहने हुए थे। ही सैट लेनिंग अगेंस्ट द डोर। और वह अपने डोर के सामने वो झुके हुए थे, बैठे हुए थे। डिस्कसिंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल डिटेल्स ऑफ द पेडिग्री ऑफ पिजन्स विथ अनदर पर्सन। तो वो अपने दरवाजे के पास ही बैठकर झुके हुए थे, और जो वहाँ पे लोग थे, दूसरे लोग बैठे थे, उनसे वो कबूतरों के बारे में पूछ रहे थे। क्योंकि जो हाफिज मियाँ थे उनको कबूतर उड़ाने का बहुत शौक था। तो कबूतरों की उत्पत्ति, कितने टाइप से कबूतर होते हैं, उनकी प्रजातियों के बारे में बात करने में वो व्यस्त थे, बिजी थे। During such discussion he forgot all else। और कह रहा कि जब वो कबूतरों के बारे में डिस्कशन करने बैठते थे तो हाफिज में सब कुछ भूल जाया करते थे। मतलब अपनी सुध-बुध खो दिया करते थे, इतने बिजी हो जाया करते थे। Even the presence of नवाबजादा would not have made any difference। तो कह रहा कि यदि उस समय नवाबजादा भी आ जाते तो जो हाफिज मियाँ थे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। द फोर ड्रू अप इन ड्यू टाइम। अब वो जो कार थी वो निश्चित समय पर, निर्धारित समय पर हाफिज मियाँ की दुकान के सामने आ गई। मतलब नवाबजादा की कार आ गई। आई वॉज ऑलमोस्ट बस्टिंग विथ एक्साइटमेंट। आई मीन राइटर। अब जो राइटर है बहुत ही एक्साइटेड हो गया। मीन्स ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज इंथुसियाज्म क्यूरियोसिटी। राइटर अपनी उत्सुकता को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसकी जो जिज्ञासा है वो परम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब राइटर सोच रहा है कि अब नवाबजादा आ गया है, अब आखिर होगा क्या।
जैसे कोई आप सीरियल देखते हो तो सीरियल का जो एंडिंग होती है तो क्या होती है, किसी ऐसे सीन पे छोड़ देता है कि आपके मन के अंदर उत्सुकता बनी रहती है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, ताकि जो दर्शक है वो अगला एपिसोड देखने के लिए बेकरार रहे। तो उसी तरीके से जैसे ही कार रुकती है, जो राइटर है वो उत्सुक हो जाता है, उसकी जो जिज्ञासा है, उत्सुकता है, वो 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं कि आखिर अब क्या होगा। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। हाफिज मियाँ ग्रीटेड हिज क्लाइंट, और हाफिज मियाँ अपने क्लाइंट का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे क्लाइंट मतलब नवाबजादा का। तो जब हाफिज मियाँ के सामने नवाबजादा की गाड़ी रुकती है, नवाबजादा आते हैं, तो हाफिज मियाँ क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि कोई भी होता है अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट देता ही। एंड ही स्टूड अप टू रिट्रीव द कोट फ्रॉम ए हैंगर इनसाइड द कपबोर्ड, और फिर स्वागत करने के बाद हाफिज मियाँ खड़े हो जाते हैं और अपने कपबोर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर, हैंगर में जो उन्होंने उनका कोट टांगा हुआ था, वो कोट हैंगर से, अलमारी के अंदर से वो निकाल कर लाते हैं। ही डिड नॉट सीम वरीड एट ऑल, ही मीन्स हाफिज मियाँ। हाफिज मियाँ तनिक भी चिंतित या परेशान नहीं दिखाई देते, चिंता की कोई लकीरें उनके चेहरे पर नहीं। बट द नवाबजादा वॉज फ्लोइंग ए लिटिल, लेकिन नवाबजादा थोड़े से गुस्से में इसलिए है कि इस व्यक्ति ने मेरा मेजरमेंट लिया ही नहीं, और बिना मेजरमेंट लिए इसने पता नहीं मेरा कैसे कोट सिला होगा। हाफिज मियाँ तो गुस्से में नहीं है, चिंतित नहीं है, लेकिन जो नवाबजादा है वो थोड़ा सा गुस्से में है, उसके चेहरे पे सिकुड़न है। इनफैक्ट ही लुक ए लिटिल एप्रीहेंसिव, मतलब थोड़ा बहुत जो नवाबजादा है वो गुस्सा भी है और थोड़ा सा चिंतित भी है कि मेरे कोट की क्या कंडीशन होगी। ही वॉज मेड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, तो हाफिज मियाँ ने क्या किया, नवाबजादा को एक मिरर के शीशे के सामने खड़ा कर दिया। वाइल हाफिज पुट द कोट ऑन हिम, तो हाफिज मियाँ ने नवाबजादा को एक मिरर के सामने खड़ा कर दिया, और देखिए यहाँ पे खड़ा कर दिया, और फिर उनके ऊपर क्या किया, कोट उनको पहना दिया। वंडर्स ऑफ वंडर्स, आश्चर्यों का भी आश्चर्य, चमत्कारों का भी चमत्कार। इट वॉज ए नियर परफेक्ट फिट, द स्लीव्स, शोल्डर, आर्म, पेट्स, एवरीथिंग। राइटर कह रहा कि ये तो आश्चर्य का आश्चर्य था, चमत्कारों का भी चमत्कार था, क्योंकि स्लीव्स, शोल्डर्स, आर्म, फिट सभी कुछ क्या थी, पूरी तरीके से फिट थी। राइटर भी सरप्राइज कि बिना मेजरमेंट किए कोई व्यक्ति इतना अच्छा फिटिंग का कोट कैसे बना सकता है, पूरी चीज फिट थी। देयर वॉज ओनली ए टाइनी फोल्ड ऑन द बैक, पीछे की तरफ केवल थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा फोल्ड किया गया था। द नवाबजादा वॉज सो सरप्राइज दैट ही कुडंट बिलीव हिज आइज, द नवाबजादा ही वॉज ऑल्सो स्टन्ड, he was also speechless, and he was unable to believe on his own eyes। जो नवाबजादा था वो भी स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, और उसको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नवाबजादा सोच रहा है कि आखिर कोई भी व्यक्ति बिना मेजरमेंट लिए, बिना चौड़ाई लंबाई नापे इतना फिटिंग, इतना अच्छा कोट कैसे बना सकता है। नवाबजादा को भी विश्वास नहीं हो रहा। He stood frozen like a statue in front of the mirror। नवाबजादा मिरर के सामने एक जमी हुई मूर्ति की तरह है, मतलब हाफिज जो नवाबजादा है वो मिरर के सामने खड़े हो और एकदम स्टेचू की तरह हो गए, जैसे कोई स्टेचू जम जाती हिलती नहीं, बिल्कुल वैसे ही हो गए। He was unable to speak, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फॉर मी इट वॉज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। राइटर कह रहा है मेरे लिए, फॉर मी मीन्स राइटर, ऑथर। राइटर कह रहा है कि मेरे लिए 8वां आश्चर्य है। दुनिया में 7 ही आश्चर्य है, 7 ही वंडर्स है, लेकिन राइटर के लिए 8वां वंडर है, 8वां आश्चर्य। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति बिना मेजरमेंट किए इतना फिट कपड़ा कोट कैसे सिल सकता है। मीनवाइल उस्ताद हाफिज मियाँ ड्रू सम साइंस like algebraic symbols on the coat and placed pins on the marked spots। और इसके बाद हाफिज मियाँ ने वो जो कोट था उसके ऊपर उन्होंने कुछ अलजेब्रिक सिंबल्स बनाए, और उसके बाद फिर जहाँ पे उन्होंने
उस पर उन्होंने फिर क्या किया, पिन लगा दिया, और जहाँ पे उन्होंने मार्क किया था स्पोर्ट्स, जिस जगह पे उन्होंने साइन बनाया था, मार्क किया था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पिन लगा दिया। देन ही गेव सम इंस्ट्रक्शन टू हिज सन, और उसके बाद हाफिज़ मियाँ ने अपने बेटे को कुछ निर्देश या इंस्ट्रक्शंस दिया। द नवाबजादा वाज स्टिल टू स्टन टू स्पीक, नवाबजादा अभी भी स्तब्ध है, नवाबजादा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो बोले तो क्या बोले। फाइनली ही प्रोसीडेड टू द कार, और अंत में नवाबजादा अपनी कार की तरफ बढ़े। जस्ट बिफोर गेटिंग इन द कार, और कार में जाने से पहले, कार में बैठने से पहले, ही पास्ट, नवाबजादा रुक गए। टू टर्न टू द मास्टर टेलर, और वो जब अपने कार के पास पहुंचे तो कार में बैठने से पहले वो क्या हुए, रुके, और किसकी तरफ मुड़ गए, वो हाफिज़ मियाँ की तरफ मुड़ गए। A faint smile played on his lips as he mumbled to himself, कमाल कमाल, गजब गजब। और अब जो हाफिज़ मियाँ हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, और ऐसा लग रहा है कि वो मन में बुदबुदा रहे, बड़बड़ा रहे, कमाल कमाल, गजब गजब, कह रहे गजब का टेलर है, कमाल का टेलर है, बिना मेजरमेंट किए ही इतना फिट कपड़ा इसने कोट सिल दिया है। आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे के बाद, द कोट नीटली फोल्डेड एंड प्रेस्ड। तो मैंने कहा कि हाफिज़ मियाँ आए थे तो किसके लिए आए थे, ट्रायल के लिए आए थे। तो उनका जब ट्रायल हो गया तो वहाँ से चले गए, तो उसके 2 घंटे बाद कोट को ठीक तरीके से फोल्ड किया गया और प्रेस किया गया। वॉज सेंट टू द नवाब पैलेस थ्रू द मियाँ सन, और उसके बाद 2 घंटे बाद कोट को फिर से फोल्ड प्रेस करने के बाद जो हाफिज़ मियाँ का बेटा था वह नवाबजादा का कोट ले जाकर उनके महल पे पहुँचा देता है, नवाब के महल पे पहुँचा देता है। व्हाट ए वंडर क्राफ्ट्समैन, कहता है कि वो कितना अच्छा शिल्पकार है, कलाकार है। कंप्लीटली बॉल्डेड ओवर बाय द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ दिस इलिटरेट मैन। राइटर कहा कि वास्तव में कितना एक्सपर्ट है। राइटर कहा कि ये जो हाफिज़ मियाँ ये अनपढ़ है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास गजब की कुशलता है, गजब का कारीगर है, गजब का एक्सपर्ट है अपने काम में। आई कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द बालकोनी एज ओवरवेल्म्ड एज द नवाबजादा। राइटर कहा कि मैं अपनी बालकोनी पे खड़ा ही हुआ था, और मैं भी उतना खुश था, मैं भी उतना आत्मविभोर था जितना कि नवाबजादा। सो टुडे आई हैव completed the explanation of chapter number 3, Hafiz Miyaں the Tailor. Thank you everyone.